अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलेंगे ख्वाजा सराओं के यहाँ। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल लगाएगा मगर लाज़िम चलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से गुजरना होगा। आज इतनी खुशी से क्यों गाया है क्यों, क्या वजह क्या? हमजा? यार हमजा के खिलाफ क्यों हो तुम इतने? उसने तुम्हें क्या कहा है? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। फिर खुशियां क्यों मना रहे हो? ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ सारे के सारे पीटीआई। यस ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, जनाब ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? गर्म करो, क्या बेहूदगी। ट्रांसजेंडर कहते हैं। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ पीटीआई ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ। यार ये लफ्ज गलत है, नहीं अदा करते। कुछ और बात करें। हाँ जी, खान साहब की मोहब्बत की आपको पता है सजा क्या मिली मुझे? ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ये देखें। ओए ये क्या हुआ? ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, जी जी जी, उस्मान डार वाला। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਆ। ये दिखाओ नहीं क्या? ਪਿੰਕੀ ਵਿਖਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ये देखें आप। ओए होए ਇੱਧਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। तो ये क्रेन ऊपर चढ़ गई ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो उसने क्या किया? मेरे पैर पे चढ़ गया, मेरा गिट्टा निकल गया, ओए। मेरी चीख सुन के अम्मी का तुरान निकल गया। बहुत मोटियां से बनी हुई तो मामा दबा करते हैं। अब समझ भी नहीं आती उनकी बात। ये साथ कौन है? इनका नाम मुस्कान है। ये जलसे जो सड़ गई से। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜੀ ਸੀ ਜਨਾਬ। मेरा पता नहीं ले रहे, बड़ा दुख हो रहा है मुझे गुजियां सट्टे लगी हैं, मेरा अंग अंग दर्द हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा, डांस भी नहीं हो रहा। हालांकि आज इतना दिल चाह रहा था डांस को, इतना दिल चाह रहा था। क्यों आज क्यों चाह रहा था? हमजा की खुशी में और क्या। वैसे हमजा वाला मामला एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई बात नहीं थी। प्रीएम्प्ट कर रहे थे वो भी और इधर भी। क्या कहते हैं शकील साहब आप? अब मेरा ख्याल है इलेक्शन करने पड़ेंगे, किसी पार्टी के पास भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इलेक्शन होंगे। आखिर क्या वजह है कि हर बात इलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली जा रही है? डेमोक्रेसी में यही होता है ना जी, अगर किसी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर इलेक्शन। एक दिलचस्प बात वफाकी हुकूमत के बारे में हो रही है कि वहाँ अक्सरियत है 2 वोट से। एक वैसे अल्लाह को प्यारा हो गया, एक रह गया पीछे, और 2 वोट्स वो हैं जो काफ लीगी डिफेक्टर्स हैं। अगर परवेज इलाही कह दें कि जनाब इन्होंने तो मुझसे इजाजत ही नहीं ली, तो ये जो हालिया रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक तो आप क्या कहते हैं जी? बस सर, नविश्ता दीवार जो है ना, वो इसी को कहा वैसे नविश्ता दीवार तो यही है कि बात आप माने या ना माने, आप चाहें या ना चाहें, इलेक्शन की तरफ जा रही है। और मुझे इवन अक्टूबर से भी पहले इलेक्शन होता नजर आ रहा है। सर मेरा एक सवाल है कि जनाब। बजट से पहले आपको नजर आ रहा नहीं नहीं, बजट से पहले क्या, बजट तो इन्हें अप्रूव करवाना चाहिए किसी निगरान सेटअप से, क्योंकि दुनिया भर के ताने, गालियां और बद्दुआएं वो बेचारे निगरानों को मिल जाए और मुश्किल फैसले वो कर जाएं। सितंबर में इलेक्शन हो, अक्टूबर में नई गवर्नमेंट आए, वो आके ना सिर्फ इस सारे मामले को एंडोर्स करे, बल्कि अगर अच्छा तगड़ा कायद इस वक्त चाहिए, एक तगड़ा लीडर, मेरी तरफ से वो कोई भी हो, भले से जरदारी क्यों ना हो, हाकम बदहन, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, अगर तगड़ी अक्सरियत लेकर आया और पहली अपील ये करे कि हमने विदेशी चीजें पूरा साल नहीं खरीदनी, कोई इंपोर्टेड स्टफ इस्तेमाल ही नहीं करना, और चेंज करें तो सही। और ख़ास तौर पे ये जो एफ्लुएंट क्लास है ना, जिसको मैटर ही नहीं करता कि महंगी क्या और सस्ती क्या, देशी क्या और विदेशी क्या, उससे चाहिए कि वो मिसाल कायम करे, अरिस्टोक्रेसी अपने आप को कंट्रोल करे। आप देख लीजिएगा इन लेस देन अ ईयर आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप कितने % कर्जे उतार लेंगे अपने। आप लोकल स्टफ कंज्यूम करें। सबसे अहम पाम ऑलिव ऑयल, नंबर 2 फॉसिल फ्यूल, नंबर 3 आपकी इवन एयर ट्रैवलिंग बड़ी अहम है। आपको पता है कितना ज़र मुबादला एयर ट्रैवलिंग की नजर हो जाता है जी? कितना पैसा आप मेकअप और परफ्यूम पे, टॉयलेटरी पे खर्च कर लेते हैं। ये सारी चीजें लोकल अवेलेबल हैं। कैसर बंगाली एक हमारे बड़े प्रोमिनेंट एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने एक बड़ा इजी रूट बना लिया है कि फैक्ट्री बंद कर दो और रियल एस्टेट में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाओ। जी जी। कि फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें बड़े मसाइल आते हैं, लेबर के मसाइल, फिर इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं। ये जो चीज़ है ना जी, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। रियल एस्टेट को डिस्करेज करें। जो पैसे वाले लोग हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, वो ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाएं जो माल एक्सपोर्ट हो सके।
बिल्कुल ठीक। और आतिफ मियाँ का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना, जो बहुत प्रोमिनेंट प्रिंसटन में, इज़ वन ऑफ द यंग इकोनॉमिस्ट, जिनका कहते हैं जी नोबेल प्राइज़ उनको बड़ा लाइकली है कि मिले। तो वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि 50 लाख घर बनाएं, कहता जी घर सोल्यूशन नहीं है, यू नीड थिंग्स टू मेक थिंग्स दैट आर एक्सपोर्टेबल। अब मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए गुजारिश है कि एक्सपोर्ट्स ने अगर अपना प्राइम टाइम देखा है ना, तो इमरान खान के दौर में देखा है। आप स्टैटिस्टिक्स देख लें। आपने एक मरी हुई इंडस्ट्री, फैसलाबाद ने इसलिए उसे हाथों हाथ लिया है कि एक मरे हुए टेक्सटाइल सेक्टर में उसने जान डाली, और हमारे पास अगले 5-5 साल के ऑर्डर्स जेब में हैं। क्वालिटी इंप्रूव की हमने, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सर यहाँ पे मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि सिरामिक में काफ़ी एक्सपोर्ट हुई। उसके बाद आप देखें कि सियालकोट में ऐसे नहीं लोग क्रेनों के नीचे लेटे, वो इसलिए कि इमरान खान ने बड़ा अच्छा पैकेज दिया था उनको, और उनकी भी एक्सपोर्ट जो है वो भी बड़ी है, लेदर की और फुटबॉल की। इमरान खान ने कोई गले का पैकेज नहीं दिता था। क्लियर हो जाए। अगर मेरे लीडर ने कॉल दे दी तो मैं तो वादा कर लूंगा, और जितनी देर मैंने पहले भी वादे किए रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे किए हैं, फिर से वादा कर लेंगे कि कोई चीज़ ऐसी नहीं इस्तेमाल करनी। और अगर हफ्ते में 2 दिन फॉसिल फ्यूल की छुट्टी होगी, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, घोड़ा टांगा अगर मुझे लाना पड़ा तो वो भी ले आऊँगा। सारा टांगे वाली ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਬੰਬੂ ਤੇ ਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। फिर शुरू हो गई ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀ। और लोकल मेकअप भी है ना। आपको पता है हम दर्जियों का काम शुरू करने लगे हैं अब सब मिलके। बात ढाबे की हुई थी, अब तुम दर्जियों की तरफ चली गई। ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਗੀ ਲਈ ਢਾਬਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ। फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਚਾਂਗੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ। अल्लाह की अता है ये। जी सर। इमरान ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि मैं इतना पॉपुलर हो सकता हूँ। वो बैठे बिठाए यूं लगता है जैसे ये सारा स्क्रिप्ट, अब तो खैर साबित हो गया, तय हो गया है कि ये डिवाइन स्क्रिप्ट था, कहीं और से लिखा गया था, या नीचे वालों ने कुछ और सोचा था। उसने खुद कहा, इमरान रियाज खान को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा, ये उसकी स्टिंट का आखिरी दिन था, तो कहने लगा कि स्क्रिप्ट्स 2 होते हैं, एक जो हम इंसान लिखते हैं और एक वो जो ऊपर लिखा जा रहा हो। और देखो किस कदर प्रोफेटिक बात की उस बंदे ने, इसलिए कि अल्लाह को एक तो उसकी बहादुरी पसंद आई कि वो डट गया, दूसरा अकेला है जी। और पूरी दुनिया के 2 नंबर लुटेरे और सिक्का बंद पॉलिटिकल क्रिमिनल्स उसके खिलाफ सफारा है, वो फिर भी खड़ा हो गया। अल्लाह ने फिर अपनी कुमक भेजनी थी, अपनी मदद देनी थी। आपने उस बाबे का मामला देखा है जो पासर बाय था, साथ से गुजर रहा है। बाबा साफे ना साफ कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो मैंने इसलिए ग्रुप में नहीं किया क्योंकि खवातीन है और उसमें उसने गालियां दी यार, सुन के बखुदा आंखें पुरनम हो जाती। और लाहौर का वाकया, एक आदमी गुजर रहा है अंदरून शहर में, तो एक बंदा इंटरव्यू में किसी को, टीवी चैनल्स भी तो अब हर एक के पास, जिसके पास माइक है वो अब टीवी चैनल बन चुका है, जी। तो उससे कहता है कि क्या करना चाहिए इस वक्त, किस वक्त, तो पूछ रहा है कि महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो बंदा एंटी इमरान होगा, वो कहता है कि इमरान को सबसे पहले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब सारे गुजर, ये पास से गुजरते गुजरते रुक गया, कैमरे के अंदर है जी सर। और वापस आया, कहता तू क्यों नहीं मर जाता, तेरी ये तेरी वो तेरी। उसने पूरी गर्दान करने के बाद कहा कि तू बेगैरत है, हाँ जी। तू चोरों का साथ दे रहा है, तूने जिंदगी भर हराम ही खाना है। वाह। एंड ही वॉज स्पीचलेस। हालांकि ये बुजुर्ग था, वो कह रहे थे जी आप गालियां दे रहे हैं मुझे, क्या मैं गालियां दे रहा, मैं तेनू अकल दे रहे हैं। दिस वॉज नॉट गुड। लेकिन इस वक्त पोलराइजेशन, जज्बात इस हद तक हो चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान साहब जब आप प्रोटोकॉल के बगैर बाहर निकलेंगे ना, आप पर आवाजें कसे जाएंगे। आप देखें हाउ रॉन्ग शी वॉज। वो बाहर निकला है, उसके वारी सदके जा रहे हैं लोग। हाँ जी। जैसे वो G9 में गया है कराची कंपनी, और एक दफा नहीं 2-3 दफा मुख्तलिफ जगहों पे गया, लोगों ने हाथों हाथ लिया, और आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी तमाम तर प्रोटोकॉल के बावजूद मस्जिद नबवी में आप पर आवाजें कसे गए, खाना काबा में आप पर आवाजें कसे गए। लंदन में तो जो होती है, जो हर जगह होती है,
तो इसलिए ये कहना गलत है कि दोनों तरफ से मामला नहीं, इधर बहुत जज्बाती हैं, पहले ही जज्बाती थे, मजीद हो गए इस वाक्य के बाद कि जनाब हमारी ईगो हर्ट किया आपने, जिस तरीके से रातों रात उसको निकाला है जैसे उसने पता नहीं 5 लाख कत्ल कर दिए थे, वो इस दौर का हिटलर था। कि आपने उसको इस तरह करके अनसेरेमोनियसली उसके बारे में बातें मशहूर की कि 2 अफसर गए थे, उन्होंने उसे मारा है बाकायदा, थप्पड़ मारे हैं। जी ये भी जो कितना खुश हो रहे थे बेचारे वो बदनसीब, और आज उनका हशर क्या होगा। वो मसनद इक़्तिदार पे आए या ना आए ये उसके लिए मैटर ही नहीं करता। इमरान ने इस कौम को भी रिडीम किया और अपने आप को भी रिडीम किया। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ये वीडियो में जो है ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। सर नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। मरियम औरंगजेब को पता नहीं क्या सूझी बैठे बैठे कि जी ये जहाज का नाजायज इस्तेमाल होता रहा है। इमरान खान अपना हेलीकॉप्टर जो है उसका हिसाब ने ज़रा बताया कि वो पहली बात तो ये कि आप ममे लगते हैं कि अगर वो अपना जहाज इस्तेमाल कर रहा है, अपना हेलीकॉप्टर उसने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, खरीदा है, FBI पूछे उससे आप कौन होते हैं। उसने ये कह करना खाम खा आ बैल मुझे मार। वो जो नवाज शरीफ का स्टाफ था, जो कर्नल साहब जो उसके साथ फ्लाइंग करते थे, हेलीकॉप्टर के पायलट, उन्होंने एक वीडियो और उसके बाद एक ऑडियो आ गई है जो कर्नल साहब के साथ एक दूसरा ऑफिसर था, उसने बड़ी लर्जाखेज बातें की। उसने कहा कि तकरीबन 10-11 जहाज इनके डिस्पोजल पे होते थे, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, हर वक्त एयरबोर्न होते थे, वो हर वक्त, वो टिकते ही नहीं थे। अब बच्चे के लिए ये लाया जा रहा है, अब अंकल के लिए ये मंगवाया जा रहा है, अब फलाने को छोड़ने जा रहे हैं, फलाने को लेने जा रहे हैं। जैसे हेलीकॉप्टर ना हो गया 9 नंबर वैगन हो गई ना। हाँ जी, 9 नंबर वैगन से भी बदतर। उसने फिर मिसाल दी है, कहता है मेरी आंखों के सामने ही वाकया हुआ है, ये नहीं कि मैं सुनी सुनाई बता रहा हूं। कहता है हमने टेक ऑफ किया, अभी हदूद से बाहर निकले हैं तो एकदम ख्याल आया कि जी वो बैट जिससे नवाज शरीफ बैटिंग करते हैं वो पीछे रह गया। दे हैड टू जस्ट इमेजिन, यू टर्न लिया, वापस आए, और दूसरे साहब जिन्हें वतन की बड़ी पीड़ जाग उठी है, दर्द जाग उठी है कि वतन को बचाना है, पाकिस्तान की खातिर ये इत्तेहाद बना रहे हैं। ये सिंध वाले भाईजान पेरिस में थे और भिंडियों की फरमाइश की उन्होंने, तो वो मोरक्को से लाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ये 3 जाविये और 2 टांगे। पालशे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਖਾਲੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਖਾਲੂ ਨਾਲ प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, ओ सानू रब दी सो खालू नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ना ਤੁਸੀਂ, ਈਜ਼ੀ हो। बदतमीजी है ये। आफ्ताब इन ख्वाजा सराओं के लिए कल रात मैंने फिर सोचा। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। आफ्ताब ये बकवास कर रहा है, मेरी बात सुन। ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ? आफ्ताब सुबह का सीन है, सूरज तुलू हो रहा है, असल लीड में ये है। खालू आपकी बात मुझसे हुई थी। अच्छा ਉਹਨੇ ठीक ਕਿਹਾ है। तेरा लीड ਚ मैं तुम्हें शर्म नहीं आएगी लीड करते हुए? तुम उसका मुकाबला हो भला, तुम उसकी बहन बनो, उसकी वालदा का रोल करो। मैं वालदा का रोल करूं। 1 मिनट, बाजी तुम थोड़ा- लीड पे हो, ये सेकंड लीड है, इसे मेजर सपोर्ट में रख लो। आप मेजर सपोर्ट में है। ये मैं मेरी सपोर्ट नहीं लेनी, मैं दस दिन पिंकी तू हमेशा जेलस होनी मेरे इन्होंने पहले मैनू लीड पे रखिए के बाद ये ना करो। आफ्ताब ने कहा कि मैं नजरसानी करता हूँ, मुझे छोड़ने पड़े। अच्छा छोड़ो, फौरन छोड़ो। ठीक छोड़ है। दिया। आप क्या कहते हैं? आप रिकंसिडर कर रहे हैं? आप जरूर, क्यों नहीं। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। हेलो बात तो सुने। हाय एडा तेज दौड़ भी लगता है। बहुत तौबा, तेरा बेड़ा घर तो है, खालू जल्दी मेरे घर तो ये कौन है भाई? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸੀ। इधर आओ ਤੁਸੀਂ, मैं मेरी बात खालू खलील आया इनसे पूछ लें। उन्होंने कहा मैनू फिल्म ने लीड रोल ते कास्ट कीता ऐ नहीं क्या उन्होंने कहा मैनू फिल्म च लीड का रोल मिलना चाहिए। मैनू मैनू उन्होंने मैनू क्या कहा उन्होंने? ਤੁਸੀਂ फैसला करो जी, दसो। मैं नहीं कर रहा, आई एम आउट। ਓਹੋ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ लंबी होनी चाहिए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। दरमियानी जी बड़े दांत निकल रहे हैं आपके। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੰਮਾ ਜੀ
हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लड़ रहे हो क्यों लड़ रहे हो? ढोलके वाले को देखिए, उस्ताद जी को देखिए। मदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा, एक चीज बता दो, हाँ जी, ये जो आता है बाद में सफेद पोश, ये कौन है? ये तो संग पता ही नहीं है। हर दफा तुम ये कह देते हो और उसके कपड़े फाड़ देते हो। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि तालिबात से किराया वसूल ना करने वाला रिक्शा ड्राइवर सोशल मीडिया पर वायरल। ये पेशावर की कहानी है। जी। अरब शाह नामी रिक्शा ड्राइवर है, जो उसने रीज़न बताई है वो बड़ा टच करती है आपको। कहता है कि मेरी बहनें तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम रहीं कि ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं थी। हम फीस चीज़ दे लेते औखे सौखे होके, लेकिन उन्हें ले जाने वापस लाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मैं डेली 100 बच्चियों को ले जाता हूँ, वापस लाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये तालीम के बगैर ना बैठी रहे। भाई सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। इसे देखकर, इसकी ये कहानी सुन के मुझे वो शख्स याद आया जिसके बारे में बिल गेट्स ने कहा था कि हाँ, एक बंदा मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। याद है आपको वो कहानी? आपको याद होनी चाहिए। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपने अपने से ज़्यादा अमीर आदमी देखा है कभी? तो सेड हाँ, एक आदमी मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा अमीर है। ये उस दौर की बात है जब ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ। तो वो बड़े इश्तियाक से इंटरव्यूअर कहने लगा, ये फ़ौरन बताओ वो कौन सा है जो तुमसे ज़्यादा अमीर है और हम नहीं जानते। कहता है मैं अयाम गुरबत में स्ट्रगल का दौर था, तो अक्सर ट्रैवल किया करता था। एक अखबार वाले से मैंने, वेंडर से कहा कि मुझे अखबार दे दो। उसने निकाली तो मेरे पास चेंज नहीं था। तो मैंने कहा सॉरी मेरे पास, तो वो समझ गया, कहता कोई बात नहीं ले जाओ। नेक्स्ट टाइम इत्तफाक से चंद माह बाद फिर मैंने अखबार लिया और उस दिन मुझे ख्याल आया कि पहले दिन तो मेरे पास चेंज नहीं था, आज मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो फिर भाप गया। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, तुम ले लो ले लो ले लो। तो कहता है मैंने फिर ले लिया। कहता है कोई बात नहीं, ये मैं अपने प्रॉफिट में से दे रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छी बात है, अखबार बीनी को फ़रोग मिलना चाहिए। आफ्टर 18-19 ईयर्स उसी एयरपोर्ट पे वो फिर उसी वेंडर के पास गया और उसे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना? हाँ, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? यू आर बिल गेट्स, द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। उसने कहा कि तुमने ये भी पहचाना है कि मेरा तुम्हारा एक ताल्लुक था? कहता हाँ, तुमने मुझसे अखबार लिए थे 2-4 दफ़ा। वाओ, ही रिमेंबर्ड। यस। तो कहता है कि तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, एफ्लुएंट हूँ, मज़े में हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कंपनसेट करना है कि जो तुमने नेकी की मैं उसकी तलाफ़ी। कहता है मैंने तुम्हारे साथ नेकी उस वक्त की जब मैं बहुत गरीब था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने फिर भी तुम्हारे साथ नेकी की। तुम मुझे आज रिटर्न देने उस वक्त आए हो जब तुम ना सिर्फ अमीर हो चुके हो, दुनिया के अमीर तरीन आदमी हो चुके हो। तुम समझते हो कि मेरी नेकी तुम्हारी नेकी के साथ मैच करती है? मैंने कहा ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट। मतलब मेरे को उसी हलीम मुफ्त खादा है। वो अब भी तुम्हें मुफ्ती देगा बच्चू। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आज भी नहीं होंगे। हमारा मुश्तरका दोस्त था इफ्तिखार मसूद जी, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गुजरांवाला के 6 रुपया किराया लगता था। बहुत प्यारा दोस्त हमारा। वो बस में बैठा, आजकल माशाल्लाह वो मल्टी मिलियनर है। डॉलर्स। यस, जाना था गुजरांवाले, तो 6 रुपये किराया लगता था। तो उसने देखा बटवा इधर उधर 4 रुपये थे। साथ वाले से कहता भाई साहब 2 रुपये मिल सकते हैं? कहना हट्टा कट्टा है, मेहनत करके कमाया कर। अच्छा सर, वैसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत पॉजिटिव हों, मतलब या कोई छोटी मोटी नेकी करते हैं, जब जरूरी नहीं क्लाइंट हो, वैसे आप कभी नहीं। जैसे ये रिक्शे वाला, ये तो मैं समझता हूँ अपनी आकबत संवार रहा है। बिल्कुल सही बात। इसने तो इतनी बड़ी मिसाल कायम की, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन एक यहाँ पे पैगाम देना बहुत ज़रूरी है जी कि आप यकीन कीजिए, आप मंथली इतने लातादाद पैसे अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती, उसका फ़ायदा भी नहीं होता और आपको याद भी नहीं होता। थोड़ी सी एहतियात करते हो, वो पैसा एक साइड पे कर लें, कोई लंबा चौड़ा ना करें, और देखें कि 4-5 लोगों के रिक्शे लगवा दें, उनकी सवारी का बंदोबस्त कर दें,
काम भी ऐसा होना चाहिए जो आपको नजर आ रहा हो, इस्तेमाल होता है। पैसे दे देना किसी के नाम पे, क्या पता हाँ, वो कहाँ जा रहा है, जी कहाँ नहीं। 100 देगा दे दो जी। हाँ। ये बादशाहों के काम है कि जिनके पास टाइम ही कोई नहीं, तो चलो आप जब मुस्तहिक को तलाश करते हैं, इसी को मैं कहता होता हूँ तरद्दुद। वाह, तरद्दुद की अहमियत उतनी ही है जितनी उस पैसे की जो आपने इन्फाक करते हुए स्पेंड करना है। बिल्कुल। तो रिक्शे वाली एक बात मुझे याद आ रही थी कि फिनलैंड में एक कैबी है, उसने ऐलान कर रखा है कि भाई जो पीछे बैठा मेरा क्लाइंट पैसेंजर मुझे इंतहाई सुर में गाना सुना देगा, वाह, मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। वाह, वाह, वाह। तो बब्बू, और मैं तो मतलब सारा सफर फ्री है फिर। हाँ, तुम्हारा सफर फ्री है। जॉनी लिवर का नाम सुना है ना आपने? जी यस। वो कैसा मर्द रिंद है कि हर महीने वो अपने उस मोहल्ले में, उस कटड़ी में ट्रक लोड्स ऑफ राशन भेजता है जहां से वो खुद आया। belong जी, करता है, वाह। वाह। कि मुझे पता है इनके कर्ब का, कि किस अजियत में होते हैं, और वो लोग उसके नगमे गाते हैं। क्या कहने बेहतरीन बात। सर वैसे बिल गेट्स ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ, इलॉन मस्क, उसको किन्ने मस्क टैप होंगे? इलॉन मस्क के पास तो $350 है। 350 रुपया? $350 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तानी ही दसो ना, देखो ये इतनी। पाकिस्तान में ये रकम कैलकुलेट करने पर दफा लगती है, इसलिए चुप। नहीं सर मैं दसो, मैं जानना चाहना। अब तुम्हारा हाल जो है ना, वो शफीक और रहमान के एक कैरेक्टर की तरह शैतान था ना, रूफी जी। तो क्लास में बैठा तो उस्ताद ने कहा कि एक आम अंदाजा है कि दुनिया 10,000 साल बाद खत्म हो जाएगी। कहते जी क्या कहा आपने? कहता दुनिया 10,000 साल बाद खत्म हो जाएगी। तो या अल्लाह तेरे शुक्र है, मैंने समझा 1,000 साल बाद खत्म हो जाएगी। एक की जुगत सी है। आपने 100 साल बाद भी नहीं होना, तो आपको 1000 या 10,000 से क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर साहब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने तो आपने $300 बिलियन क्या करने हैं? क्या करना है ये पूछ के तुमसे? मतलब कहते हैं जिस गांव ना जाना हो उसका रास्ता क्यों पूछना है? ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਨਵਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ 10 ਵਾਲੇ। कैफी तेन पता घट्टो घट कोई 4.5 लाख अरब करोड़ इस तरह के कोई पैसे बन ये बातें बब्बू वो करता है जो पैसे के साथ ऑब्सेस्ड हो, सुबह दोपहर शाम। जो मजा खुद कमा के खुद बना के आता है ना, वो पक्की पकाई बनी बनाई पे कभी नहीं आ सकता। जो चपटने में मजा तुसी की सुना, जो कमाने में और मेहनत करके कमाने, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा बब्बू साहब ऐ नहीं करते, ए करते ने ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं, बब्बू मजदूर आदमी है, बहुत गैरत वाला है। आप शरारत में जो मर्जी कहे, बास चीजों में कानून शिकनी करता है वो, ये मुझे नहीं पसंद। मसलन ही डजंट माइंड अगर कोई यूं करके इसको वेले दे, भाई वाई, अभी तक मुझे पता है तुम कन्विंस नहीं हो। सर मैंने किन्ने कवालों के फोन आए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कहते केड़ी बहस छेड़ती हो नामे मौला। उन्हें कहें कि वो जो थोड़े आपको नजर के तौर पे पेश करते हैं ना, वो उन पैसों से बेहतर है। इस तरह तो ये नाचने वालियों के ऊपर फेंकते हैं, यूं कह तुम नाचने वाली हो जी। काशा नु किन्ना मजा आंदा और साहब आवे भी चुप करके बैठे कितने नफीस लोग। देखो सिर्फ वध तो वध 10 मिनट बाद यही करते We'll take a break, stay with us. कील साहब देखो यार पीछे वो देखें कितने प्यारे बैठे निढाल साहब हमारे। हाँ जी, और नार रंगीला सा लॉन मकसूदी बिल्ली हुंदी। वेलकम बैक। पतिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह और शेख रशीद साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ओके, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। दैट्स मोर लाइक इट। हाँ जी, साथ इनके गार्ड्स हैं। ये गार्ड शेख रशीद साहब के हैं। ओए तू अन्ना तो नहीं हो गया है? अरे दीवानो मुझे पहचानो, मलबैक के वजीर दाखिला है जनाब। सबसे पहले तो बहुत बहुत मलबैक का बहुत मुबारकबाद। ये आप अदालती फैसले की बात कर? उन्हें अल्लाह माफ करे जनाब, ओदे वाल आ रहे हैं। अच्छा आइए आइए। पहली दफा आपने मुझे बतौर सियासतदान बुलाया है। इस शो में मैं कोई 1,500 बारी एज डांसर आ चुका हूं। उसके लिए आपको मुबारकबाद जनाब। इसमें कुछ हमारी किस्मत भी है कि पहली बार हम हुकूमत में आए हैं इस टेन्योर में।
मतलब है कि खाली आपका कसूर नहीं है। राणा साहब एक खास आपका यूनिक सा स्टाइल है बोलने का। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा। फिर अच्छा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਸੀ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। मैंने आज तक नहीं वैसे सुनी। ਲਓ ओए होए 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 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। नहीं रहने दे, बाद च करांगे। Am I allowed to do a जुगत? Yes, yes, please be my guest. नहीं ऐ नहीं, वो तू सामने आ। नहीं, इसमें तो कोई भी कर सकता। ओए होए होए 1000 जुगत आ गई है मेरे जहन में, केड़ी कराऊं मैं? जनाबे मन कहें तो मैं पिंडी का टच डाल दूं। जी जरूर जरूर। यानी इसके ऊपर जुगत करूं? इनके ऊपर नहीं, ये जो पीछे गार्ड खड़ा है उस पे कर लो। पिछे नसण वाला खोता होता है। तो करे मैं नहीं सी उठे खड़ा। आफ्ताब एक बात पे हैरान तो हो गए जनाब, 4 दिन की चांदी है, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन जनाब की धमकियां नहीं खत्म हो रही थी। कहता है लाल हवेली में तुझे बांधूंगा, मैं तुझे मॉडल टाउन में बांधूंगा और गुल्लू भट्टों के सामने छोड़ना। और सुनो, ये तुम्हारे मुजरम है, इन्होंने महंगाई करके और कमर तोड़ दी है। देखें आज अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अच्छा जी, आपने ये क्यों कहा कि लाल हवेली के सामने बांधूंगा इसे? ਆਹੋ मतलब ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब है कि हमारे दौर में बदमाशी नहीं चलेगी जनाब। देखें शाका से बड़ा बदमाश कोई नहीं हो सकता। आज एक आवाज मारूं जब में गफीर खड़ा हो जाए। नहीं, वैसे आप मजमेबाज तो हैं। ਭਾਈ ਸ਼ਾਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ये किसी फिल्म में कैरेक्टर है। शाम है धुआं धुआं, ओ शाम है धुआं धुआं। आतंकवादी की कोई लव स्टोरी नहीं होती। हाँ जी, शाम है। ये क्या है, क्या कर रहे हो? ये है ये बता गाना। ये कोई इंडियन रोज गाना? बनाते ये हैं। शाम है दुआन तो पाकिस्तानी सॉन्ग था। नहीं सर, नहीं नहीं अजय की फिल्म क्या है? अजय इसमें शाका होता है। क्यों बनाती हो रेत के महल, एक दिन रोज ही इनको गिराओगी। एक दिन रोज ही इसको गिरा। रोज कहती हो एक दिल जले से प्यार है मुझे, एक दिन मेरा नाम तक भूल जाओगी। स्टोरी है वे कुड़ी जेड़ी ना मुंडे नु चाह रही है हीरो नु। मैंने पूछा तुमसे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜੋ ਦੱਸੋ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਲਨ ਉਹ ਘੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 뮤직 ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ। ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਿਲ ਜਲੇ। हाँ, ये मैंने सुना, दिल जले। ये दिस इज अमरीश पुरी। देखिए उस फिल्म का नाम तो दिल जले था, लेकिन अब ये सब चले। 4 दिन की कहानी रह गई है। देखे इक़्तिदार किसी के घर की बांदी नहीं, जो उम्र भर साथ रहे। देखें आप हुकूमत से निकले, रोडों पे आए, नाचें, साथ साथ गर्मी में गर्म चाय पिए। अभी हुकूमत से कब निकले हैं वो? खाम खाब नहीं जनाब, पहली ईंट तो निकल गई है ना, और आपको पता है कि एक ईंट जब निकल जाए उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। आगे आगे देखें जनाब होता है क्या। हम भूखे नहीं है। देखें 16 वजारतें भुगता चुका हूं। ये जनाब 2 दफा वजीर कानून क्या बने, इनके तो पैर ही जमीन पे नहीं लगते। मतलब है कि हमने तो कभी शो ऑफ किया ही नहीं है। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप तो बहुत मासूम हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हनीफ अब्बासी वाला मामला, बड़ी कामयाबी आपने हासिल की। जनाब हनीफ अब्बासी एक नंबर का ड्रग लॉर्ड, एफिड्रीन केस याद तो होगा। भाईजान ताव देते जा रहे हैं मुझों को, मैं कह रहा हूँ याद जी तो होगा। मुझे याद है, एफिड्रिन केस याद है। तो महवे गुफ्तगू है, आपका ध्यान कहीं और है। मैंने ही सवाल किया आपसे, गार्ड ने नहीं किया। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? सर मेरा एक सवाल है, इन दोनों में से आपको अच्छा सियासतदान कौन लगता है? इन दोनों में से या चारों में से? क्योंकि ये सारे एक ही जैसे हैं। ओए ओए अगर चारों में से पूछ रहे हैं तो ये। वाह वाह राणा साहब फंडा। लेकिन सर शेख साहब ने पिछले 10 साल से कप्तान का साथ दिया, थोड़ा बहुत तो करना। ये काबिल सताइश है, वो अपने लीडर के साथ है जुड़ा हुआ। देखो ना, वो भी पहले पीपल्स पार्टी था, जी जी, फिर 180 डिग्री, और तब से जुड़ा हुआ है। राणा साहब का बड़ा स्टेटस है पार्टी में। बाकायदा। और इस दफा शेख साहब आपने फॉर अ चेंज गेट नंबर 4 का साथ नहीं दिया, आपने अपने यार का साथ दिया। जनाब क्योंकि मुझे पता था। ओ चुप कर ओए, कॉलम दा फिक्रा जनाब। गेट नंबर 4 यार, वाह 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 वाह। आफ्ताब ये गलत है। देखिए मैं आपका मेहमान हूं और सजा याफ्ता लोगों की कोई जरूरत नहीं।
देखें, सजा याफ्ता लोगों की कोई जरूरत नहीं कि मुझे चुप करा सकें। ये आवाज। अच्छा, इस ईद पे कुर्बानी दे रहे हैं फिर? जनाब, कुर्बानी का मैंने कहा था और ईद से पहले कुर्बानी हो चुकी। इसी को आप कुर्बानी कह रहे हैं? बेचारा एक हमजा है और खाम खाब असल बात करें पूरे सिस्टम की, बसात लपेटी जा रही है कि नहीं? देखें, दाना आ चुका है। अच्छा, और पट्ठे भी आ चुके हैं, जानवर बांध दिया गया है और कसाई को एडवांस भी दे दिया गया है। तो क्यों वो आ क्यों नहीं रहा? भाईजान, ईद वाले दिन आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता। देखें, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन चीजें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। और ये तुम्हें कालम का फिक्रा नजर नहीं आया? नहीं। बहरहाल शाका का जो फ्रेम खुलता रहना सब। ओ यार बस कर दो शाका, तुम क्या खोल के बैठ गए? अच्छा जी, आपने किस बुनियाद पर कहा कि खान इस्लामाबाद में 25 बंदे नहीं ला सकता अगर मैं नहीं चाहूंगा? मतलब है कि मैं ये सारी बात मुगालते में कह गया जनाब। मुगालते में? वो पिछले वाला मुगालता, पिछला। वो क्या? वो जो पावर्स दैट बी हैं वो हमारे साथ हैं। तो दैट इज व्हाट आई थॉट। हाँ, तो उस वक्त तक तो वो आपके साथ थी। नहीं, ये भी आपका ख्याल है, वो हमारा साथ छोड़ गई थी। आपका साथ कब छोड़ा उन्होंने? और ये जो गुंडागर्दी इस वक्त सड़कों पे शुरू हुई है। क्या गुंडागर्दी? ये जो लोग निकल रहे हैं जनाब, ये खान लोगों का निकलना क्या मसला है? मतलब है कि मईशत डूब रही है। ओहो, तो लोगों ने संभालनी है मईशत। अब कम से कम आप प्रेशर तो ना डालें ना। लेट अस हैंडल द सिचुएशन। आप कहते थे कि ये सारे वर्कर्स बर्गर क्लास है, तो वो बर्गर्स फिर क्रेनों के आगे लेटे नहीं? नहीं तो ये कोई अच्छी बात है? किसी दी लत पां पज जाए फिर? आपने ये देखना है। आपका कोई वर्कर ऐसा है जिसकी लत पां पजी हो इस वजह से? नहीं, हमारे ये वाली हरकतें करते ही नहीं है। आपके लिए लोग निकलते ही नहीं है। हमारे लिए जाने देने को तैयार है। आप जाके ट्विटर पे देखें क्या क्या ट्विटर क्या चीज होती है? जब मियां साहब को निकाला था कितने बंदे निकले थे? हाँ जी, मियां साहब भी एक काफिला लेकर निकले। वो बेचारा पूछता रहा अपने खराब गले के साथ कि मुझे क्यों निकाला। ये बताता रहा है कि मुझे क्यों निकाला। आफ्ताब, मैंने कहा था, मैंने कहा था खान इनको थकाएगा फिर इनको मारेगा। देखें आगे और क्या क्या होता है आपको पता चलेगा। आप वक्त गुजरने दें, वक्त बड़ा कम है वैसे। नहीं, 3.25 साल मेरे काफी होते हैं, पता लग जाता है। इमरान खान के वो जो 3.25 साल या 3.5 साल हैं, वो तो कत्तन काबिल रश्क नहीं रहे। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन ये जो रिडेम्पशन थी, ये जो एकदम अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया है, ये शायद किसी नेकी का सिला अल्लाह ने दिया हो। सर, इमरान को या पाकिस्तान को, बट द ज्यूरी स्टिल आउट। पता नहीं नए रूप में वो किस तरह आता है, डिलीवर कर पाता है, नहीं कर पाता। मतलब है कि आप आजमा कर देख लें, खान इससे भी बुरी परफॉर्मेंस देगा। वो ठीक है, फिर दा गज दे दा मैदान दे। सुभान अल्लाह साहब पढ़ना जरा। यार क्या कहने भाजी, पछतो भी बोल रहे हो। मैं बड़ी देर अफगानिस्तान का कोच हुंदा। सुभान गल सुन, मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं। तब्बो दी हीरोइन हुंदी है। जनाब, इसमें सोनाली बांद्रे थी। ओए होए, सोनाली बांद्रे की अच्छी लगी है भाजी। इस फिल्म का तो हिट गाना, किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं, ओए हो नहीं सकता। ये बहुत पुरानी बात है, गालबन 15-16 साल उधर की बात है। जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस होता था, उसका लैंडलॉर्ड आया करता था हमारे पास। तो हर दूसरी बात पे जहाँ उसने क्या इख्तलाफ करना हो, तो गाता होता था, हो नहीं सकता। मुझे अब समझ आई वो क्यों गाया करता। और वो इतना ही भौंडा लगता था जितना ये लगा। मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच मिल नहीं सकती, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच मिल नहीं सकती, और उसके बिन मैं ख्वाबों को सजा लूं, हो नहीं सकता। आज ये पीस दे पैसे से जा रहे तुम। Latino Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म चन्वे से लिया है। नहायत शानदार कंपोजिशन फिरोज़ निज़ामी की, फिरोज़ुद्दीन शर्फ के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल।
होठां दी जवानी मेरी हो कर छड्डी कख दी हो कर छड्डी कख दी किते होए वादे आते मिल आके चनवे किते होए वादे आते मिल आके चनवे वे मुंडे सियाल कोटिया वे मुंडे सियाल कोटिया तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे मेरा कट के ले गया दिल वे मेरा कट के ले गया दिल वे वे मुंडे सियाल कोटिया वे मुंडे सियाल कोटिया तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे चिट्टे दुध चाननी हो चिट्टे दुध चाननी ते रुत बहार दी नदी साडे प्यार वाली हो नदी साडे प्यार वाली ठाठा पे मार दी छेती छेती आ छेती छेती आजा चन्ना दोवे पइए खिलवे छेती छेती आजा चन्ना दोवे पइए खिलवे वे मुंडे सियाल कोटिया वे मुंडे सियाल कोटिया तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे मेरा कट के ले गया दिल वे मेरा कट के ले गया दिल वे वे मुंडे सियाल कोटिया वे मुंडे सियाल कोटिया तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे ब्रावो ब्रावो